नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के वनांचल क्षेत्र हरकौचा में भगवान राम के विशाल मूर्ति निर्माण कार्य कराया जाएगा। मान्यता है कि अपने वनवास काल में भगवान श्री राम जब छत्तीसगढ़ में आए थे तो पहला पड़ाव उनका इसी मवई नदी के किनारे हरचौका में हुआ था। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री राम के आगमन से पूर्व यहाँ विश्वकर्मा भगवान आए थे और विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही भगवान श्री राम के रुकने के लिए यहाँ गुफा का निर्माण किया गया था। इन मान्यताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने हरचौका को पर्यटन स्थल में शामिल करते हुए विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से विकसित करने के काम किए जा रहे हैं। इन जगह पर पूरे साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। वहीं साल में एक बार यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोगों का यहाँ आना होता है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र में मवई नदी किनारे स्थित सीतामढ़ी हरचौका की गुफा है। इस गुफा में 17 कमरे हैं। इस दिव्य स्थान को माता सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। गुफा में 12 शिवलिंग स्थापित हैं। लोगों का मानना है कि गुफा में रहते हुए प्रभु श्री राम शिवलिंग की पूजा किया करते थे। जिस मवई नदी के किनारे यह प्राचीन मंदिर है, उसका एक भव्य मध्य प्रदेश की सीमा में आता है, वहीं दूसरा तट छत्तीसगढ़ में आता है। आज भी यहाँ हाट बाजार लगता है, जिसमें दोनों प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ बाजार लगाता है और खरीदारी नदी पार कर दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे राज्य में खरीदी और बिक्री का काम करते हैं। अब तक यहाँ विकास कार्यों की बात करें तो लगभग 7 करोड़ की लागत से विकास कार्यों की स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें कई कार्यों का नाम तेजी से कराया जा रहा है। ऐसी ही जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का यहाँ प्रभास हो सकता है, जिसमें भगवान श्री राम के विशाल मूर्ति का उद्घाटन सहित अन्य कार्यों का शिलान्यास कर कार्य किया जाएगा। यहाँ की विशेषता और मान्यता ये है सर जी, श्री राम लक्ष्मण सीता सबसे पहले अयोध्या से चित्रकूट और चित्रकूट से सतना सीधी होते हुए और माँ आई मवई, इस गंगा का नाम मैया का नाम मवई है सर। इस गंगा मैया का सोच से श्री राम लक्ष्मण सीता जी आए और यहाँ आकर विश्वकर्मा भगवान शिव शंकर भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में निर्माण किए हैं। तो श्री राम जी आकर यहीं प्राण प्रतिष्ठा किए हैं शिव शंकर भगवान का। और सीता मैया गौरी माता, सातों बहनियाँ कालिका माता, सीतामढ़ी हरचौका के नाम से माता को प्राचीन किए हैं सर। और माता आज तक यहाँ दूर दूर से जितने भी यात्री आते हैं सभी का मनोकामनाएं सिद्ध होते हैं। और अभी आज तक कुछ सुविधाएं यहाँ नहीं था। श्री राम वन गमन मार्ग पहला चरण पहला पद यहीं भगवान छत्तीसगढ़ में अपना प्रवेश द्वार बनाए हैं। और अपने प्रवेश द्वार में सीता रोसैया सीता मैया प्रथम चौमासा ऋषि मुनि श्री राम जी सहितांग यहाँ सभी को भोजन जो कुछ फल फूल से सभी को कराए और प्रथम चौमासा अपना यहीं बिताए हैं। और प्रथम चौमासा बिताते हुए और दंड कारण्य के लिए वनवास काल में यहाँ से फिर एक रात में ये बताए गए हैं कि विश्वकर्मा भगवान श्री राम जी के रहने के लिए एक रात में बनाए गए हैं और दूसरे रात यहाँ से फिर घाघरा के लिए प्रस्थान किए हैं सर। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जब यहाँ पर रामायण काल में जब भगवान श्री राम का आगमन हुआ था, इस सरगुजा संभाग में आए थे, तो हरचौका की पहली धरती है जहाँ पर काफ़ी दिनों तक भगवान राम यहाँ पर सीता मैया रुकी हुई थी। आप जाके देखेंगे कि यहाँ पर 17 यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं, जिसमें 12 में शिवलिंग बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर धार्मिक आस्था है, लोगों का विश्वास है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसे जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का जो बीड़ा उठाया है, प्रदेश के 9 जगह में माता कौशल्या का मंदिर वहाँ बन रहा है चंद्रखुरी में। तो इस प्रकार से आज देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर इन पर्यटन विकसित कराने के लिए यहाँ पर 6 करोड़ की लागत से जो निर्माण कराया जा रहा है, आश्रम भी बन रहे हैं, रिटर्निंग वॉल भी बन रहे हैं, दिव्य स्थल भी बन के तैयार हो गया, आपका मूर्ति लग के बहुत सारे यहाँ पर निर्माण काम चल रहे हैं। तो आने वाले दिन में यहाँ पर लोगों का ये स्थल ऐसा हो जाएगा कि 12 मासी यहाँ पर लोगों का पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे, पूजा का आस्था लोगों के बढ़ेगा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। ये हमारा 15 जून तक इसको उद्घाटन करना था, पर अभी आंधी पानी बीच में हो गया था, जिसके कारण से काम में थोड़ा देरी हुआ। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि 30 जून तक पूरा हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग न्योता देंगे और मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पर हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ का हरचौका हमारा
छत्तीसगढ़ का दहलीज है। हमारे यहाँ श्री राम प्रभु, ऐसा मानना है और ऐसा इतिहास में प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम हमारे हरचौका में भगवान पधारे थे और यहाँ रुके थे। यहाँ वो उनके रुकने के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ पत्थर से काट के मंदिर बनाई गई हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ 9 देवियाँ हैं। भगवान यहीं रुके थे, माता सीता यहीं रुकी थी, यहाँ पूजा पाठ किए थे। इसके बाद वो घाघरा की तरफ से होते हुए छत्तीसगढ़ अपने ननिहाल कौशल उधर तक गए थे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ भगवान सबसे पहले पदार्पण किए। हमारा तहसील भरतपुर, जिला एमसीबी है और हमारा ग्राम हरचौका मवई नदी के किनारे बसा हुआ है। एकदम नदी से छलकता हुआ पानी और एकदम किनारा इतना अच्छा लगता है। यहाँ पहले तो लोग आते ही थे दर्शन करने के लिए। यहाँ मेला लगता है, शिवरात्रि में मेला लगते हैं यहाँ सब जगह से, दूर दूर से। और ये सीमा भी बनाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। और यहाँ हर गुरुवार को बाज़ार भी लगता है। तो उस तरफ सबसे अनोखी बात यह है कि उस तरफ मध्य प्रदेश का बाज़ार लगता है, इस तरफ छत्तीसगढ़ का बाज़ार लगता है। और बीच में ये हमारे भोलेनाथ और हमारे भगवान का अब भारत सरकार की तरफ से, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से इसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया है और इसका विकास हो रहा है। और बहुत अच्छे अभी भगवान राम की विशाल मूर्ति की स्थापना की गई है और इसका विस्तार हो रहा है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन का सबका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे पुरातत्व को अपने उसमें लेके और हमारे पहचान को आगे ले गए। हमारे छत्तीसगढ़ के दहलीज से, हमारे हरचौका श्री राम जी के पदार्पण से कार्य का शुरुआत होता है। यहीं से हमारा छत्तीसगढ़ लगता है। जय श्री राम। ऐसी मानता है कि छत्तीसगढ़ में राम भगवान का जो प्रवेश हुआ है वो हरचौका में हुआ है। जो आप मेरे पीछे एक नदी देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा है और इसे ही पार करके राम भगवान यहाँ पर पहुँचे थे हरचौका में। और उसके बाद यहाँ पर एक दिन वो बिताए थे। ऐसी मानता है कि जब जहाँ पे राम भगवान जाया करते थे उसके पहले विश्वकर्मा देव आ करके उनके लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था बनाते थे, घर बनाते थे। वो घर बना हुआ है। यहाँ पर सीता जी ने खाना बनाया था, वो भी उसके भी प्रमाण यहाँ पर दिखते हैं। तो ऐसे पुरानी मान्यता है और ये बहुत आस्था का केंद्र भी है। और छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारी है वो इस स्थान को डेवलप करने के लिए विभिन्न प्रकार के काम कर रही है। हमारे विधायक माननीय गुलाब कमरू जी, मुख्यमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हमारी मान्यता है उसको उन्होंने संबल दिया है, उसे और आगे बढ़ाया है। यहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं वो किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं? इस क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। चूँकि एक बहुत ही बड़ा इतिहास है यहाँ का, चूँकि यहाँ पे राम भगवान का प्रवेश हुआ था तो इसको यहाँ पर एक राम भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है जो कि ग्वालियर से आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे रोज़गार भी हों। यहाँ पर होटल भी बन रहे हैं, रिसॉर्ट्स बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान छत्तीसगढ़ का रहेगा। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट।